हेलो दोस्तों। मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मौर्या क्लास में आपका स्वागत है। आपके लिए एक टॉपिक आपका अभी हमने नहीं पढ़ाया था, छंद, जिसके क्वेश्चन नहीं करवाए थे। उसको आपका लास्ट और अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन तो आपका बनता है। तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके मिलेंगे देखने के लिए। तो छंद में खास बात ये है कि उसकी मात्राएं आपको याद करनी है, किस में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन सा छंद है। तो इसके अलावा फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ सही समझ में आ जाए। तो पहले छंद ध्यान रख लो। छंद वही रचना होती है जिसमें मात्रा या तिगड़ तुक सब क्या हो, क्रमबद्ध और लयबद्ध तरीके से हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, छंद कहते हैं। ठीक है। छंद शास्त्र के प्रेरणा जो थे, आचार्य पिंगल थे। आचार्य थे आचार्य, ठीक है। आचार्य पिंगल जी ने छंद शास्त्र को विकसित किया। ठीक है, छंद शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है। छंद में आपको ध्यान रखना है कि इनमें मात्रा, इसके जो अवयव होते हैं उसमें मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण। ठीक है। यति, गति, तुक और लय। ठीक है, ये आपके शब्द और ध्यान रखना है, कई बार पूछे जाते हैं। यति कहते हैं विराम को, जहाँ पे चरण का विराम हो वहां पर यति होगी, कॉमा लगा होगा या फुल स्टॉप होगा, उसे कहेंगे विराम। ठीक है, यति को क्या कहेंगे हम लोग, विराम। गति मतलब जो पढ़ने में लय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, जो पढ़ने में लय हो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और तुक होता है अंत में समान स्वर, अंत में समान स्वर होंगे या व्यंजन होगा। ठीक है। ये फिर कुल्लित सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई जाई आया, समान स्वर होंगे अथवा व्यंजन होंगे। मतलब लास्ट में गुरु या लघु वर्ण कैसे होंगे, समान होंगे, वहाँ कैसा होगा आपका, उसे तुक बोल देते हैं। ठीक है। गति जो पढ़ने में लय आती है उसे हम लोग गति कहते हैं। ठीक। और किसके कारण आती है, तुक के कारण। अब इसमें वर्ड ध्यान रखना है, वर्ड जो होते हैं दो प्रकार के, प्रकार का दो। एक आप कहेंगे ह्रस्व वर्ण, इसी को हम लोग कहते हैं गुरु, क्या कहते हैं हम लोग, लघु। इसकी मात्रा एक होती है, कितनी होती है, एक। एक डंडा बना देते हैं हम लोग सीधा सीधा, आप लोगों ने देखा हो एक। जैसे छोटा आ है, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है। इनकी मात्रा एक होती है, यहाँ तक कि चांद बिंदी की मात्रा भी एक लगाई जाती है। आधे अक्षर की मात्रा नहीं होती, लेकिन आधे अक्षर से जस्ट पहले वाला वर्ड कैसा होता जाता है, दोगुना हो जाता है, उसकी मात्रा दो हो जाती है, उसे गुणवर्ग बोलते हैं। दूसरा आपका आता है दीर्घ, क्या आता है, दीर्घ। दीर्घ में आप ध्यान रखना है, बड़ा आ, इसकी मात्रा दुगनी है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। री बड़ी होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि री बड़ी वाली आप कह सकते हो। ठीक है। यहाँ से ए आई ओ औ, इनकी मात्रा कैसी होंगी, डबल होंगी। ठीक है। अंग अहा, अंग की मात्रा और विसर्ग की मात्रा भी दो गिनी जाती है। इन्हें कहते हैं गुरु, क्या कहते हैं, गुरु। और गुरु को हम लोग एस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एस। यहाँ पर आई बनाते हैं, ये आपका लघु माना जाता है, क्या माना जाता है, लघु। ठीक है। एक और आता है गढ़, क्या आता है, छंद में गढ़। ये मात्रा ध्यान रखना, मात्रा लगाना आपको आ जाता है तो फिर छंद में कोई दिक्कत नहीं। गढ़ और होते हैं, गढ़ जो है छंद में कितने हैं, गढ़ों की संख्या छंद में 8। कितने गढ़ है, 8। इसमें यह माता राजभान सलगा, राजभान सलगा, ये आपको सूत्र याद है। तो यहाँ से आप मात्रा गढ़ 8 निकाल सकते हैं, उनकी मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है। हालांकि गढ़ों का प्रयोग आपका वर्णिक छंदों में नहीं होता है, मात्रिक छंदों में होता है, क्या कहते हैं, वर्णिक छंदों में होता है, मात्रिक में नहीं होता है। हम लोग मात्रिक ही पढ़ने, वर्णिक तो आपका नहीं आने वाला। ठीक है, वर्णिक में आपको नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, हम स्किप कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा। गढ़ में आपके कितने गढ़ हैं, तो आप कहेंगे 8 गढ़ हैं। प्रत्येक वर्ड में कितने वर्ड, गढ़ में कितने वर्ड होते हैं, 3 गढ़ वर्ड होते हैं। तो गढ़ और वर्ड और मात्रा देखें हम लोग, तो गढ़ यहाँ से देखना है, जैसे या से बनता है यगढ़, क्या बनेगा, यगढ़। ठीक है। माँ से मगढ़। ठीक है। ता से तगड़, रा से, अब जैसे एक एक देखते चलो यहीं से, जिसकी मात्रा की बात करेंगे हम लोग, तो मात्रा में आप ध्यान रखो, या लिया एगड़, तो एगड़ 3 ले लो वर्ड, तो 1 2 2, इसका हो जाएगा 1 2 2। मगड़ लेंगे हम लोग, तो मगड़ में जब देखेंगे दो, यहाँ से 2 2 2, तो आप कहेंगे 2 2 2। फिर आपका तगड़ आएगा, तो तगड़ देखेंगे आप यहाँ से, ऐसा है तगड़,
तो तगड़ में आप कहेंगे 2 2 1, 2 2 1। फिर आपका रगड़ आएगा, रगड़ आएगा, रगड़ में आप देखेंगे हम लोग तो 2 1 2, 2 1 2। फिर आपका जगड़ आएगा, कौन आएगा, जगड़, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जगड़, 3 अक्षर। जगड़ में आप देखेंगे तो 1 2 1, 1 2 1। फिर आपका भगड़ आएगा, ध्यान दो यहाँ से, ये वाला भगड़, वहाँ से भगड़, ठीक है। भगड़ आएगा तो भगड़ में 2 1 1, 2 1 1। फिर आपका नगड़ आएगा, नगड़ में आपका 1 1 1, नगड़ में आपका 1 1 1 1, तीनों में 1 है। फिर आपका लास्ट आता है सगड़, कौन आता है, सगड़। सगड़ में आपका देखोगे तो 1 1 2, 1 1 2। ये मात्राएं होती हैं, गढ़ कितने हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब ये मात्राएं आपको याद करने का तरीका यही है, लास्ट में ला से लघु होता है, लघु की मात्रा कितनी है, 1। गा से गुरु होता है, गुरु की मात्रा कितनी है, 2। तो ये आपको सूत्र है एक, या माता राजभान सलगा करके इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से सभी गढ़ निकल आते हैं, मात्रा निकल आते हैं। इससे ज़्यादा वर्डिक में आपको नहीं देखना है। वैसे छंद कई प्रकार के होते हैं, तो छंद कोई पूछे तो वैसे 2 प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है 3 प्रकार भी होते हैं। कई बार 3 फ्री करवाया गया, उसका कारण ये है कि एक मात्रिक वर्डिक मुक्त छंद कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे तो 2 ही बताना है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो 3 भी है, अगर ऑप्शन कंडीशन में फांसता है तो 3 वाला फ्री करवा देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे छंद के प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, ठीक। हटाएं इसको, अगर देख लिए यहाँ तक बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। ये गढ़ हो गए, मात्राएं हो गई, वर्ड हो गई, आचार पिंगल इसकी प्रेरितता हो गई। अब छंद की जो क्वालिटी होती है वो 3 प्रकार माने जाते हैं। एक आपका मात्रा का आधार पर, कई प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन से, सम्मात्रक, एक आएगा अर्ध सम्मात्रक मात्रक, एक आएगा विषम मात्रक, विषम मात्रक, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहे हैं आप, जो चीज़ें खास खास बता देते हैं यहीं पर, ठीक है। फिर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे सम्मात्रक और अर्ध सम्मात्रक की बात करें, सम्मात्रक उन्हें कहते हैं जिनके चारों चरणों में मात्रा कैफी हो, सभी चरणों में मात्राएं, चरण जो होते हैं, चरण और होता है, चरण मतलब होता है जहाँ तक पूरा यति जब तक आ जाती है उसे एक चरण बोला जाता है। तो समचरण उसे कहेंगे जिस पहला और दूसरा चौथा समचरण है, पहला तीसरा विषम चरण है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चरणों की मात्राएं समान हो, कैसी हो, समान हो, तो फिर क्या कहलाएगा, सम्मात्रक। आधे चरण में समान हो तो फिर क्या कहलाएगा, अर्ध सम्मात्रक। विषम मात्रक में जिसमें चरण अलग अलग हो, मात्रा समान ना हो, क्या कहलाएगा, विषम मात्रक। जैसे चौपाई आपका छंद है, चौपाई, चौपाई का छंद है सम्मात्रक, ठीक। इसमें क्या है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 और 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका रोला है, ठीक है। रोला में 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होते हैं। इसी प्रकार आपका गीतका है, गीतका, ठीक है। गीतका में आपके 4 चरण और चरण 2 होते हैं, और आप कहेंगे 26 मात्राएं होती हैं। हर गीत का एक आता है, हर गीत का, हर गीत का में 28 मात्राएं, 2 चरण होते हैं, ठीक। ये आपके सम्मात्रक। बरबे आपका, ठीक, क्या कहते हैं, बरबे इसमें नहीं आता। आला खंड आपका आ जाता है। एक आपका अहीर छंद होता है, एक आपका तोमर छंद होता है, वो कैसे हैं, सम्मात्रक। अर्ध सम्मात्रक जो फेमस रहते हैं वो आपका दोहा है, कौन सा है, दोहा। दोहा छंद कैसा है, अर्ध सम्मात्रक, ठीक है। इसमें हम विषम चरणों में 11 और 13 13, और सम चरण में आप कहोगे 11 11 मात्रा है। सोरठा इसका उल्टा होता है, सोरठा, सोरठा के विषम में आपका 11 और सम में 13। इसके बाद आपका आता है उल्लाला छंद, कौन छंद, उल्लाला। उल्लाला छंद जो होता है उसमें 28 मात्राएं होती हैं, 15 और 13 प्रयति होते हैं, 15 और 13, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है। उल्लाला है आपका। बरवे आपका आएगा, बरवे, ठीक है।
ये हम लोगों ने अब बता चुके हैं। बरवे जब पेपर में आएगा, उसमें क्वेश्चन में आएगा, चर्चा कर लेंगे हम लोग। बरवे में आपका 12/7 होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं, 12/7, ठीक। इस टाइप से आपका चलता है, एक चरण में आपका इतना इतना। विषम मात्रक में दो ध्यान रखना, कुंडलिया, इन्हें एक इस कुंडलिया जो है संयुक्त छंद है, इसमें दोहा प्लस रोला मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया, ठीक है। ये विषम मात्रक। एक आपका छप्पा है, छप्पा छंद। अब कहेंगे उल्लाला और रोला प्लस उल्लाला, रोला पहले होगा, उल्लाला बाद में, उल्लाला, ठीक है। तो ये दो मिलकर क्या बन जाता है, छप्पा छंद। ये कुछ चीजें आप जानकारी के लिए हैं, उनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इतने पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हम समझते हैं, एक दो जो आएगा यहीं से हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत लंबा छंदों में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। पता लगा कि सब छंद कि आप एग्जाम पे लटने लगे, ऐसा नहीं करना है। मात्रा गिनना सीख लो, मात्रा याद कर लो, आप बाकी काम पर्याप्त, ठीक है। जैसे निम्नलिखित में से सम मात्रिक छंद है, तो सम मात्रिक आपका केवल कौन सा है, चौपाई। चौपाई कैसा है, 4 चढ़ होते हैं, प्रतिचलन 16 मात्राएं होती हैं, कैसा कहलाएगा, सम मात्रिक छंद, ठीक है भाई। सम मात्रिक छंद होता है। हाँ हाँ, शिल्पगत आधार पर शिल्पगत आधार पर शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है, ध्यान रखना। दोहे का उल्टा होता है सोरठा, भी बताया था हम लोग, कैसा होता है, उल्टा। क्योंकि दोहे में विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11 होते हैं, जबकि सोरठा में 11-13, ठीक है। तो ये इसका शिल्पगत उल्टा कौन होता है, सोरठा। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है आप लोग। किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 है, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 कहलाएगा आपका दोहा, क्या कहलाएगा, दोहा, ठीक है। खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको, दोहा को। अब कई बार पूछा गया तो इसको ध्यान रखिए। नहीं पराग नहीं मधुरमद नहीं विकासी काल, अली कली से है बंधे आगे कौन हवाल। अब मात्रा लगानी पड़ेंगे आपको, जैसे 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 गिनो, 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अच्छा, इसमें नहीं मधुर मधु नहीं विकास, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अच्छा, ये दो वाली गड़बड़ हो रही होंगे कहीं से, मात्रा है 1 1 1 2 1 ऐसा है, ठीक है। तो 1 1 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14। तो देखना 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 है इधर। इधर कितना आपका, तो आप कहेंगे 2 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 1 13 और है, ठीक है। इसमें का देखना 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। मात्राएं गड़बड़ क्यों हो रही हैं भाई, 2 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 6 2 8 10 11, इधर 11 है। इसमें नहीं विकास यही काल, ठीक। इसमें मात्रा में गड़बड़ क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये दोहा का एग्जाम्पल होता है वैसे अक्सर 1 1 1 2 1 1 1 2 बड़ी ई ना, 2 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 यही काल। और इधर आपका कितना होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। इसमें एक एक मात्रा कहीं मिस्टेक आ रही है, वैसे ही दोहा का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं, मात्रा जब लगा के देखेंगे गड़बड़ नहीं होना चाहिए था फिर भी। ये देखो कोई कौन सा अर्ध सम्मात्रक छंद है, तो अर्ध सम्मात्रक मतलब आप ध्यान रखना है, इसमें दोहा है। कौन सा, हमें बताया था दोहा के विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, कैसा कहलाएगा,
अर्ध सम्मात्रक छंद कहलाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण कितनी मात्राएं होती हैं, तो बताया गया कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, इसलिए फिर क्या कहते हैं, सम्मात्रक छंद। क्या कहते हैं हम लोग, सम्मात्रक छंद कहा जाता है। निरालक कविता जूही की कली, जूही की कली किसका उदाहरण है, मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का। तो ये मात्रिक छंद का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, पूछा जाता है कई बार। वीर आला किस वर्ण और जाति में लिखा गया है, ठीक है, वीर आला किस जाति का है, तो आला जो आपका छंद है वो आपका मात्रिक छंद है। क्या छंद है, मात्रिक छंद है। वीर आला में 31 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 पंदापयति होती है। ठीक है, सब मात्रिक छंद होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आला खंड नहीं, आला छंद का नाम होता है। ठीक है, वीर आला, वीर या आला छंद, आला छंद के नाम जाना जाता है। 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रबंध ना हो उस छंद क्या कहेंगे, ऐसा छंद जिसमें वर्णिक का मात्र कुछ भी प्रतिबंध ना हो उसे कहते हैं मुक्त छंद। ठीक है, यही तीसरा छंद माना जाता है। ठीक है, वैसे 2 छंद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक, तीसरा कौन सा है, मुक्त छंद। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो आप ध्यान रखना है, एक तो आपका कुंडलिया, एक आपका छप्पा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, छप्पा है। छप्पा में क्या होता है आपका, तो शुरुआत में रोला होता है प्लस उल्लाला, कौन सा, उल्लाला। ठीक है, उल्लाला या उल्लास लिखा मिलेगा, इन दोनों को मिलने से क्या बनता है, छप्पा। इसे संयुक्त छंद कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। 6 चरण होते हैं। ठीक है, पहले 2 रोला के, अंतिम 4 उल्लाला के होंगे। चौपाई प्रति चरण कितनी मात्राएं होती हैं, तो बताया गया कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है। ठीक है भाई, चलो छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जब आएगा तो समस्या उत्पन्न करता है। कई जगह आपका 3 सही कराते हैं, कई जगह 2 सही कराते हैं। तो एक तो वर्णिक, एक मात्रिक, मुक्त छंद मानिएगा, तो आप 3 सही करो। कौन सही करें हम लोग, 3। हम भी पहले 2 ही कराते थे, लेकिन वो 3 सही करवा रहे हैं, 3 आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जय अनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पता है चौपाई है। अब आप मात्राएं गिन लेते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। जैसे 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1, 16 मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 हो रही है। ठीक है, वो उसमें कोई मात्राएं गड़बड़ हो गई थी। 1 1 1 2 1 1 बड़ी हुआ। ठीक है, 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16। ठीक है, अब वैसे चंद्र बिंदी लगी होती है उसकी मात्रा 1 होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तिहु लिखा हुआ बड़ी मात्रा, इसलिए आपका 2 लगाएगी, वैसे तो 1 ही होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में 16 मात्रा का कहलाएगा आपका चौपाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोहे और रोले का क्रम मिलाने से कौन सा छंद बनता है, तो दोहा और रोला दोनों एक साथ आ जाएं तो उसे आपका बनता है कुंडलिया। क्या बनता है, कुंडलिया। विषम मात्रक छंद है, संयुक्त छंद है। शुरुआत के 2 चरण दोहा के, अंतिम 2 चरण रोला के, जहाँ शुरुआत होगी वहीं से अंत होगा। जिन शब्दों शुरुआत हो उन्हीं शब्दों से अंत क्या कहलाता है, कुंडलिया कहलाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अबध सिलासा और पर था गुरु भार। ठीक है, तो इसमें भी मात्राएं गिनो आप लोग। ठीक है, 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 2 18 19 है। 19 किसमें आती है, बर्ब है, तो 12 7 आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, इधर 7 होंगे आपके, 4 3 7, क्या कहलाएगा, बर्ब छंद। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि बर्ब छंद की मात्राएं लगी हुई हैं। कुंद इंदु समधे, ये आपको पता है सोरठा छंद है। ठीक है, मात्रा लगा के देख लेना आप लोग, फिर भी क्या है, सोरठा छंद है। चाहो तो एक बार देख लेते हैं। 2 1 2 1 1 1 2 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, समधे उमा रमन 1 1 1 2 1 1 1, 11 13 होता है, तो 11 इधर हो गए, 13 इधर हो गए। 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13। ठीक, 11 13 हो रही। अतः आंसर क्या है, सोरठा। ठीक है, खूब पूछा जाता है, ये तो सबको याद भी हो जाता है, सोरठा है।
लाल देह लाली रचे अर्धर लाल लंगूर, ठीक है। ये क्या है, दोहा है। चाहो तो इसको आप मात्राएं गिनो, जैसे दो एक, दो एक, दो दो, एक दो, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, 13 हो गई, ठीक है। मात्राएं उसमें गड़बड़ थी पहले वाले। एक एक, एक एक, दो एक, दो दो एक, दो दो चार, दो छः, दो आठ, 10, दो 12, यहाँ पे एक कहीं गड़बड़ हो रही है, अंक की बिंदी की कंडीशन आ रही होगी। एक दो एक, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11, ठीक है। 13 11 हो गया। पता आंसर आप क्या है, दोहा, ठीक है। हनुमान चालीसा शुरुआत आपके यहीं से करते हैं आगे पीछे करके, तो ये आपका क्या है, दोहा। छंद शास्त्र के प्रेरता किसे माना जाता है, तो हमने बताया था आचार्य पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का प्रेरता प्रेरता माना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो, छंद से संबद्ध गणों की संख्या सही क्या संख्या होती है, तो कितने छंद गण होते हैं, 8 गण। या माता राजवान सलगा सब ध्यान रखो, एगड़ तगड़ मगड़ रगड़, ठीक है। इनकी मात्राएं भी उसमें पूछ लेता कई बार। मात्रिक मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है, मतलब अर्ध सममात्रिक छंद बताना है, तो रोला सममात्रिक का, चौपाई सममात्रिक का, दोहा आपका अर्ध सममात्रिक का, तो ऑप्शन आपका 20 सही, कुंडलिया विषम मात्रिक, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, कौन हो जाएगा आपका, आपका हो गए बी ऑप्शन सही, ठीक है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो और प्रत्येक चरण में 11वें 13वें पेयति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रोला कहते हैं। 4 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण 24 मात्राएं होती हैं और 11 13 पेयति होती है, क्या कहलाएगा वो, रोला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, तो आप दृष्टांत, चौपाई, सोरठा, दोहा। अच्छा, दृष्टांत अलंकार है, क्या है, अलंकार है, बाकी सब दोहा के क्या कहते हैं, छंद के प्रकार है। अभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, इसको ध्यान रखना है। कड़वक, कड़वक जो है ये अभ्रंश काव्य का प्रमुख छंद है, और ये छंद आपने ना पढ़ा होगा और ना हमने पढ़ा है भाई, ठीक है। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना किस शैली में हुई है, तो दोहा और चौपाई में हुई। किसमें हुई है, दोहा और चौपाई में हुई है, ठीक है भाई। छप्पे छंद में होते हैं, तो छप्पे छंद ध्यान रखो, शुरुआत के 4 रोला सॉरी रोला के बाद के 2 लाला के, शुरुआत के 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण लाला के, यही आंसर आपका, ठीक है। पहला, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अवधि का निज छंद कौन सा है, अवधि भाषा का निज छंद कौन सा है, ये आप हमें बताइएगा, क्योंकि अभी हमने इसको देखा नहीं है, नहीं तो आपको हम देख के बताएं, ठीक है। वैसे अवधि भाषा का निज छंद कवित्व को माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसको हमें ऑप्शन में बताइएगा, ठीक है। लास्ट तक हम आपको बता देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्डिक छंद है, वर्डिक मात्र ध्यान रखना है कि सवैया यहाँ पे वर्डिक छंद है, इसमें आपके 22 लेके 26 वर्ड होते हैं। ऐसा छंद जिसमें 22-26 वर्डों का कहलाएगा, सवैया कहलाएगा। इसमें एक मत्स्य गंध सवैया होता है जिसमें 23 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो बाकी सभी आपके मात्रिक छंद है, ठीक है। जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में 12 बार है और द्वितीय चतुर्थ चरण में 7-7, 12 7 19 हो रही, 12वां कौन सा है, 12वां छंद होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। अब इसमें आपको मात्राएं करनी पड़ेंगी, 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 13 है, 13 11 आ रहा है क्या, 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 2 6 2 8 10 11, ठीक है। 13 11 मतलब दोहा, क्या है, दोहा, ठीक है। 13 11 जब आएंगे क्या हो जाएगा, दोहा, ठीक है भाई। 13 11 मात्राओं में यदि 4 चरण हो, ठीक है, 13 11 मात्राएं पर रहती हो एवं 4 चरण युक्त छंद का कहलाएगा, दोहा कहलाएगा, ठीक है। या लकटी और कामरिया, ये आपको याद कर लेना, ये एक सवैया है और सवैया में वर्ड छंद होता है, इसमें वर्ड गिनेंगे तो 22 से ज़्यादा, मतलब 23 के 22 से ज़्यादा होंगे, 26 से कम वर्ड होंगे। जाओ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23 है, 23 वर्ड है, मत्स्य जन सवैया है, ठीक है। हालांकि इसमें जगड़ तगड़ रगड़ जो आपके गढ़ भी क्रम से होते हैं, वो इतनी बारीक आपको नहीं जानना है, ठीक है। दोहे की दूसरी पंक्ति चौथी पंक्ति की मात्राओं की संख्या क्या होती है? दोहे में सम चरणों में 11-11 मात्राएं कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत अलंकार होता भी बता चुके हम लोग, छंद का प्रकार नहीं होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। और छंद का भी वही, रस का भी, ठीक है। और रस तो आचार्य पिंगल जी ने वर्णन किया है, अलग बात है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है उसे कुंडलिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कुंडलिया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान रखिए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यति। क्या कहते हैं हम लोग? जहाँ रुका जाता है, क्या कहलाता है वो? यति कहलाता है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक। जिस छंद में 4 चरणों प्रति चरण में 16 मात्राएं हों उसे क्या कहते हैं हम लोग? चौपाई। क्या कहते हैं हम लोग? चौपाई सममात्रिक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? सममात्रिक छंद, ठीक। ये क्वेश्चन थे जो आपके हम समझते हैं इससे अच्छे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इतने में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। छंदों की मात्राएं आपको याद कर लेनी, कौन सा वर्णक है, कौन सा मात्रक है, ये देख लेना है। सम मात्रक है, विषम मात्रक, इस पर चर्चा हो गई, ठीक है। तो आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हमने डाला है, वो कमेंट बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस हो रहा है। थैंक यू।